दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में मुल्ला नसरुद्दीन की नई मजेदार कहानी। दिन का चैन और रात की नींद हराम। दोस्तों, इसी प्रकार थोड़े से दिन वक्त के गर्भ में फिसल गए। इसी बीच मुल्ला नसरुद्दीन की भड़काऊ हरकतों के कारण अमीर के खजाने को बड़ा भारी नुकसान पहुंचा। शाही खाने को इतना अधिक घाटा हुआ था कि उसे सरलता से पूरा नहीं किया जा सकता। इस बार खैरात आदि से जितना धन प्राप्त हुआ था, पिछले वर्षों की अपेक्षा यह 10वां हिस्सा भी नहीं था। मजार पर जो घटना घटी थी, उसकी सूचना पूरे मुल्क में फैल चुकी थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने लोगों के दिमाग में उन्मुक्त विचारों के ऐसे बीज बो दिए थे, जिसके दुष्परिणाम अब सामने आ रहे थे। 3 गांवों की रयत ने मस्जिदों के निर्माण के लिए चंदा देना बंद कर दिया था। चौथे गांव से मस्जिद के मुल्ला को बेरहमी से मारकर भगा दिया गया था। इन सब बातों को सोच समझकर अमीर बुरी तरह पगला गया था। उसने तत्काल वजीरे आजम को दरबार में तलब किया। हुक्म हुआ, छोटे बड़े सभी अधिकारी दरबार में हाजिर हों। सभी दरबारी और छोटे बड़े अधिकारी दरबार में आकर उपस्थित हो गए। अमीर का आगमन अभी दरबार में नहीं हुआ था। सभी दरबारी गुमसुम से बैठे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अमीर ने ऐसे आनन-फानन दरबार क्यों लगाया। तभी विचारों की उधेड़-बुन में खोए, माथे पर सिलवटे लिए भारी कदमों से जैसे ही अमीर दरबार में पधारे, सभी उनके सम्मान में उठकर खड़े हुए, फिर उनके सिर घुटनों तक झुक गए। अमीर सीधे अपने तख्त पर जाकर बैठ गया और दरबारियों को भी अपना अपना स्थान ग्रहण करने की आज्ञा दी। सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठकर अमीर की ओर देखने लगे। सभी इस अंदेशे से सहमे हुए थे कि न जाने अमीर का कहर किस पर टूट पड़े। चंवर डुलाने वाला व हुक्का बरदार अपनी अपनी सेवाएं देने के लिए तैनात हो चुके थे। चापलूस शायर व आमिल यथास्थान खड़े थे, लेकिन अमीर की गंभीर मुखमुद्रा और परेशानी पर पड़े बल देखकर सब खामोश थे। किसी के मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहा था। एकाएक अमीर की धीमी मगर धीर गंभीर आवाज वहां गूंजी, हम पूछते हैं कि बुखारा पर किसकी हुकूमत है, हमारी या उस काफिर मुल्ला नसरुद्दीन की। बोलते बोलते अचानक अमीर की आवाज भरी गई, बोलो, जवाब दो, हम आप लोगों का जवाब जानना चाहते हैं। यह सुनते ही सारे दरबारी थर थर कांपने लगे। मंत्री एक दूसरे को कोहनी मार रहे थे। वह हमारे खिलाफ जनता को भड़का रहा है। धीरे धीरे अमीर की आवाज तेज होती जा रही थी, हमारे शाही खजाने को जबरदस्त घाटा पहुंच रहा है। उसने मुल्क की शांति भंग कर रखी है। हमारे दिन का चैन और रात की नींद उस कमबख्त ने छीन ली है। उस पाजी मुल्ला नसरुद्दीन को, जिसने पूरे मुल्क में कहर बर्पा किया हुआ है, कैसे ठिकाने लगाया जाए? यह जवाब हम तुम लोगों से मांगते हैं। ए इंसाफ पसंद अमीर, बेशक उस दुष्ट को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी रूह तक कांप उठे। लगभग सारा दरबार एक साथ बोल उठा। हम पूछते हैं कि अभी तक वह पकड़ा क्यों नहीं गया? इस बार अमीर की क्रोध भरी गुर्राहट सुनाई दी, अब तक उसकी गर्दन कलम क्यों न हो सकी? क्या वह नाचीज और बुजदिल कीड़ा इतना ताकतवर हो चुका है कि तुम सब मिलकर भी उसे मसल नहीं सकते? उसके गुनाहों की सजा दिलाना क्या तुम्हारा काम नहीं? क्या तुम लोगों को हथियार बोझ लगते हैं? क्या तुम सबके सब नामर्द हो? मुझसे नजरें मिलाओ बख्तियार, जमीन मत कुरेदो। अमीर ने सीधे ही वजीरे आजम बख्तियार को निशाना बनाया। बख्तियार ने उठकर अमीर के सम्मान में सिर झुकाया, फिर बड़े ही अदब से बोला, ऐ मेरे अजीज अमीर, आप तो इस गुलाम की खिदमतों से खुद ही भली भांति परिचित हैं। जिस समय आपने इस गुलाम को वजीरे आजम का रुतबा बख्शा था, शाही खजाने को भारी लाभ हुआ था। मैंने सरकारी नौकरी पाने पर तथा दूसरी प्रत्येक चीजों पर कर लगाकर खजाना भरा था। मैंने छोटे सिपाहियों व कर्मचारियों के वेतन आधे कर दिए और उनके खाने पीने का खर्चा भी रियाया पर डाल दिया।
तुम्हारी इन खिदमतों का जिक्र मैं पहले भी कई बार सुन चुका हूँ। अमीर गुर्राया, बार बार मैं यह बकवास नहीं सुनना चाहता। मुझे तो सिर्फ इतना बताओ कि मुल्ला नसरुद्दीन को कैसे पकड़ा जाए। हुजूर, इस बार बख्तियार ने कुछ अतिरिक्त हिम्मत बटोर कर कहा, अपराधियों को पकड़ना प्रधानमंत्री के फर्ज में शरीक नहीं है। हमारे राज्य में यह उत्तरदायित्व अरसला बेग साहब को सौंपा गया है, जो कि महल के पहरेदारों व सेना के सबसे बड़े अधिकारी हैं। बख्तियार ने बड़ी सफाई से अपनी बला अरसला बेग के सिर पर डाल दी थी। अमीर फौरन अरसला बेग की ओर पलटे। हाँ, बोलो अरसला बेग, तुम क्या कहते हो? जहां पना, इस गुलाम की खिदमतें आपको बखूबी मालूम हैं। मैंने कई बार जान की बाजी लगाकर मुल्क की हिफाजत की है। बेहतरीन किस्म के जासूसों को मैंने प्रशिक्षण दिया है। खामोश गुस्ताख, अमीर हलक फाड़कर चिल्लाया। कहाँ हैं तुम्हारे वो जासूस? मुल्ला नसरुद्दीन को क्यों नहीं पकड़ा उन जासूसों ने? जितना तुम लोग अपनी खूबियां बताना जानते हो, उतना ही अपनी कमियों पर भी ध्यान देना सीखो। तुमने कभी सोचा है वह कौन सी कमी है मुझ में कि मुल्ला नसरुद्दीन जैसे एक नाचीज कीड़े को भी हम लोग नहीं कुचल सके, बल्कि उसने ही हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। मेरे आका, मैं खुद इस बात पर बहुत शर्मिंदा हूं कि वह बार बार हमें चकमा देकर निकल जाता है। मैं समझता हूं कि अब हमें आमिलों की सलाह लेनी चाहिए। कसम मेरे बुजुर्गों की, तुम लोगों को तो चौराहे पर सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। अमीर ने क्रोध में आकर हुक्का बरदार को एक थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद आमिल की ओर पलटे। उसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि वह 2 बार अपनी कमर में लपेट ले। कहिए आमिल साहब, इस मुश्किल को कैसे आसान किया जाए? वह उठा और दुआ की, फिर अपनी दाढ़ी का किनारा अपनी उंगलियों में लपेटकर बोला, हुजूर, कुछ ऐसा किया जाए कि उसके जिस्म में लहू का एक भी कतरा बाकी न रहे। दूसरे आमिल ने कहा कि उसे फांसी पर लटका दिया जाए। आमिलों के ऐसे बेतुके उत्तर सुनकर अमीर का खून खौलने लगा और वह गरजकर बोला, जाहिलों, बदमाशों, अब क्या हमें इतनी भी अक्ल नहीं कि किसी व्यक्ति का सिर काट लेने या फांसी देने से वह जिंदा नहीं बच सकता? हमने पूछा है कि उसे पकड़ा किस तरह जाए, इस बारे में आप लोग कुछ क्यों नहीं बोलते? इस बाबत किसी ने एक अल्फाज भी नहीं बोला, बल्कि सब अपनी अपनी हाँक रहे हैं। एक बात आप सब लोग कान खोलकर सुन लें, यहाँ मौजूद अधिकारियों को वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि मुल्ला नसरुद्दीन पकड़ा नहीं जाता। हम ये भी ऐलान करते हैं कि जो उसे पकड़वाएगा उसे 3000 तंकों का इनाम दिया जाएगा। तुम लोगों की बेवकूफ़ी, काहिली व लापरवाही से खिन्न होकर हमने बगदाद से एक नया आलिम बुलवाया है, जिसका नाम मौलाना हुसैन है। अभी तक वह अमीरुल मोमनान बगदाद के खलीफा की नौकरी में था। कहकर वह एकाएक इतना उत्तेजित हो गया कि सिपाहियों से मुखातिब होकर बोला, इन सबको यहाँ से भगा दिया जाए। यह आदेश मिलते ही सिपाहियों ने दरबारियों को बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया। बौखलाए हुए से दरबारियों पर सिपाही बुरी तरह टूट पड़े। उनके रुतबे या इज्जत का ध्यान किए बिना ही उन्होंने सबको खदेड़कर दरबार से बाहर कर दिया। दोस्तों, कहानी को एक लाइक जरूर कर दे। 2 जाफर की जूती, जाफर के सिर। चायखाने के बाहर लगी भीड़ को देखकर दूर से आते सूदखोर का माथा उनका। उसके हाथ में सोने चांदी के जेवरों से भरा एक झोला था। इस समय वह शरीफ टीले से उगाही करके लौट रहा था और नयाज कुम्हार और गुलजान के पास जाना चाहता था। उसने गुलजान के लिए कुछ जेवर भी खरीदे थे जो उसे नजर करके प्रभावित करना चाहता था। मुल्ला नसरुद्दीन नीलामी का माल बेचने के लिए बदस्तूर चीख चिल्ला रहा। सूदखोर को वहां रुकते देखकर बहुत से लोग इधर उधर हो लिए। कारण साफ था कि बुखारा का हर तीसरा आदमी उसका सताया हुआ था। लोग उसकी परछाई से भी बचना चाहते थे। इतना सारा माल देखकर सूदखोर को लालच आ गया और उसने साचा कि औने पौने दामों में यह माल खरीदकर वह अच्छा मुनाफा कमा सकता है।
आठ मुल्ला नसरुद्दीन से मुखातिब होकर वह बोला, अरे तुम तो वही हो जिसने कल मुझे पानी में डूबने से बचाया था और मैंने तुम्हें आधा तनका इनाम में दिया था। आज तो तुम यहाँ व्यापारी बने बैठे हो। इतना माल इतनी जल्दी तुम्हारे हाथ कैसे लगा? ए सम्मानित जाफर, यह आपके द्वारा कल दिए गए आधे तनके का ही कमाल है। उसी आधे लंके से जोड़ तोड़ करके मैंने यह व्यापार शुरू किया है। देखा, यह सब कुछ तुम्हें मेरी मेरी बदौलत हासिल हुआ है। मेरे मेरे आधे तनके से तुम्हें इतना लाभ हुआ जिसकी कल्पना तुम सपने में भी नहीं कर सकते थे। बोलो, इस सारे माल का क्या लेना पसंद करोगे? सूदखोर जाफर माल को उलटने पलटने लगा। 600 तनके हुजूर, सिर्फ 600 तनके। एसएसएसआई सूदखोर जाफर ने आंखें तरेरी, क्या तुम मुझे अजनबी समझते हो? इस मामूली से ममाल की इतनी बड़ी रकम? सही सी बताओ, मेरी तुम्हारी यह कोई नई मुलाकात नहीं है। मेरी वजह से तुम व्यापारी बने हो और मुझसे ही इतनी रकम मांगते उन्हें शर्म नहीं आ रही? मेरी नजर में तो यह 200 तनकों से ज्यादा का माल नहीं है। कहो तो मजदूर को बुलाऊं? गुस्सा तो मुल्ला नसरुद्दीन को बहुत आया, लेकिन उसने जरा नरमी से काम लेते हुए कहा, जाफर साहब, माल तो 600 तनके का ही है, लेकिन आपकी मैं दिल से बड़ी इज्जत करता हूं, इसलिए आप सिर्फ 500 ही दे दीजिए। अरे, लगता है जब से तेरे पास आधा तनका आया है तो आदमी को आदमी नहीं समझता। तेरा तो वही हाल है कि चूहे को हल्दी की गांठ क्या मिली कि वह पंसारी बन बैठा। मैंने तेरे जैसा दूसरा कोई एहसान फरामोश नहीं देखा। मत भूल कि आज तू जो कुछ भी है मेरी बदौलत है। अपने प्रति एहसान फरामोश शब्द सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन के तनबदन में आग लग गई। वह भड़ककर बोला, अबे सूदखोर, आधा तनका तूने मुझे खैरात में नहीं दिया, मैंने अभी तेरी जान बचाई थी। तू आज मेरी वजह से ही जिंदा है। मैंने तुझे उस समय बचाया जब तू जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था और देखने वाले तुझे बद्दुआएं दे रहे थे। अगर मैं तुझे न बचाता तो लोग अब तक तुझे खाक में मिला चुके होते। बता, किस लिए तूने मुझे एहसान फरामोश कहा? अरे भाई, अच्छा माल लेना है तो दाम तो देने ही पड़ेंगे। जाफर ने एक बार फिर माल को जांचा परखा और कहा, 300 तनके। मुल्ला नसरुद्दीन खामोश रहा। जाफर ने अपनी पारखी नजरों से सारे माल का मूल्यांकन करके हिसाब लगा लिया था कि वह सारा माल 700 तनकों से कम का नहीं है। वह फिर बोला, 350 तनके। इस बार मुल्ला नसरुद्दीन बोला, चलो आपकी इज्जत करता हूं, इसलिए सारा माल 400 तनकों में दे दूंगा। ये इसी समय का सौदा है, बाद की कोई गारंटी नहीं है। 350 जाफर अभी भी अपनी हाके जा रहा था। 400 वह भी सिर्फ तुम्हारे लिए। और इस प्रकार खींचतान करते करते सौदा 400 तनकों में पट ही गया। उसने तनके मुल्ला नसरुद्दीन के हवाले करते हुए कहा, खुदा कसम, मैंने इस माल की दुगुनी कीमत दी है। अरे वो झल्ली वाले! फिर उसने चौथाई तनके में एक झल्ली तय की और चल दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने तनके अपनी अंटी में खोसे, फिर अपना गधा खोलकर जाफर के पीछे लपकते हुए बोला, ठहरिए जाफर साहब, मैं भी उधर ही चल रहा हूँ। वह जल्दी से जल्दी एक नज़र गुलजान को देखना चाहता था और उसे इस खुशखबरी से मालामाल कर देना चाहता था कि सूदखोर जाफर अब उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। अरे तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आपकी और मेरी मंजिल एक ही है जाफर साहब, मुल्ला नसरुद्दीन ने आंखें मटकाकर कहा, हम दोनों एक ही स्थान पर और एक ही काम से जा रहे हैं। लेकिन तुम्हें मेरे काम की क्या खबर? जाफर ने चटखारा लगाकर कहा, यदि तुम्हें मेरे काम की खबर लग जाती तो तुम्हें मुझसे ईर्ष्या होने लगती, और यदि तुम्हें मेरे काम की खबर लग जाती तो ईर्ष्या के मारे आप अपने बाल नोचने लगते। तू जुबान बहुत लड़ाता है, जानता है मुझसे बात करने की अच्छे अच्छों की हिम्मत नहीं तन्ही होती।
लोग मेरे नाम से ही कांपते हैं। मैं रईस हूँ, मेरी इच्छा पूरी होने में कोई बाधा नहीं आती। मैंने बुखारा की सबसे खूबसूरत लड़की को पाने की तमन्ना की थी और अब कुछ देर बाद वह मेरी हो जाएगी। अंगूर खट्टे हैं, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा। फिर पास से गुजरते हुए एक अंगूर वाले से एक गुच्छा अंगूर खरीद लिए और बोला, अंगूरों को देखकर एक किस्सा याद आ गया जाफर साहब। हाँ हाँ, मालूम है, मगर इन ऊटपटांग बातों में भला क्या रखा है? बेमतलब की बातों में वक्त क्यों खराब कर रहे हो? जाफर साहब, इन बातों का मतलब हर कोई नहीं समझ सकता, कहते हुए उसने अंगूरों का गुच्छा अपनी पगड़ी में लटका लिया। आगे जाकर सड़क दाईं ओर मुड़ गई। मोड़ से कुछ ही आगे गुलजान और नयाज कुम्हार एक पत्थर पर बैठे थे। जाफर को आते देखकर कुम्हार उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों के दीप जैसे बुझ चुके थे और वह पत्थर जैसी दिखाई दे रही थीं। गुलजान ने भी एक दर्द भरी सर्द आह भरकर मुंह दूसरी ओर फेर लिया। वह बड़े ही मर्मांत स्वर में कराही, हम लुट गए अब्बू। हमें अब इस शैतान के पंजे से कोई नहीं बचा सकता। या अल्लाह, मदद कर। जाफर उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। पत्थर को भी पिघला देने वाली गुलजान की सिसकियों का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसके यौवन से अपनी हवस की भूख भूख मिटाना चाहता था। कुम्हार, मियाद खत्म हो चुकी है। कानून के मुताबिक अब तुम दोनों मेरे गुलाम हो। आज से तेरी बेटी मेरी गुलाम व रखैल होगी। कहते हुए उसने गुलजान का नकाब पूरे अधिकार से उलट दिया। फिर बोला, देखो, यह बुखारा की सबसे हसीन लड़की आज मेरी सेज की शोभा बनेगी। अब मुझे बताओ कि किसको किससे ईर्ष्या करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि यह लड़की बेपनाह खूबसूरत है, लेकिन क्या आपके पास कुम्हार की रसीद है? बड़े सब्र से मुल्ला नसरुद्दीन ने उससे पूछा। हाँ हाँ है, क्यों नहीं, जाफर ने कहा। यह देखो, बिल्कुल पक्की रसीद है। कर्ज की रकम व अदा करने की तारीख साफ साफ पढ़ लो और ये देखो, नीचे कुम्हार के अंगूठे का निशान भी है। जाफर ने रसीद दिखाते हुए कहा। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसके हाथ से रसीद ले ली। तब तक गुलजान को रोते सिसकते देखकर कुछ राह चलते लोग भी वहां रुक गए थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने रसीद पर नजर डालकर कहा, हाँ, रसीद तो बिल्कुल ठीक है। तुम रसीद के अनुसार अपनी रकम गिनो और चलते बनो। कहकर उसने एक दो गवाहों को भी टोका। जरा ठहरिए हुजूर, जरा इस अदायगी के गवाह बनते जाइए। कहकर मुल्ला नसरुद्दीन ने रसीद के टुकड़े करके हवा में उड़ा दिए और वही 400 तनके जो उसने जाफर से हासिल किए थे, जाफर के हवाले कर दिए। कुम्हार व उसकी बेटी की खुशियों का ठिकाना न रहा। सूदखोर जाफर क्रोध से पागल होने जैसी स्थिति में पहुंच गया। गवाहों ने एक दूसरे को आंख मारी। वे जाफर की हार पर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने पगड़ी में खोसा अंगूर का गुच्छा निकालकर एक मोटा सा अंगूर मुंह में रखा और चटकारा लगाया। सूदखोर का पूरा बदन क्रोध से कांप रहा था। उसकी इकलौती आंख सुर्ख होकर क्रोध की अधिकता के कारण बाहर को उबल पड़ी थी। कुबर कांप रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन कूदकर अपने गधे पर बैठ गया। तभी गुलजान ने अपनी खनकती आवाज में कहा, ए अजनबी, हमें अपना नाम तो बताते जाओ, ताकि हमें यह तो पता चले कि इस नेक काम के लिए किसके नाम की दुआ करूं। आखिर मैं भी तो सुनूं कि तेरा नाम क्या है, ताकि मैं तेरे लिए दिल खोलकर बद्दुआ कर सकूं। क्रोध से कांपता हुआ जाफर भी बोला। गर्व और खुशी से दमक रहा था मुल्ला नसरुद्दीन का चेहरा। उसने बुलंद आवाज में कहा, सुनो जाफर, बगदाद हो या तेहरान, इस्तांबुल हो या बुखारा, लोग मुझे एक ही नाम से जानते हैं और वह है सबका प्यारा, सबका दुलारा मुल्ला नसरुद्दीन। यह नाम सुनते ही सूदखोर जाफर को ऐसा लगा मानो उसके वजूद पर बिजली गिर पड़ी हो। आश्चर्य और भय से उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने झल्ली वाले को आगे की ओर धकेलकर कहा, भागो, जल्दी भागो, सिर पर पैर रखकर भागो।
मुल्ला नसरुद्दीन हमारे पीछे पड़ा है, जल्दी भागो। वह गोली की भांति भागा। हालांकि लंगड़ाहट और कुबड़ की वजह से वह भागने में असमर्थ था, मगर मुल्ला नसरुद्दीन का खौफ ऐसा था कि वह जान छुड़ाकर भाग रहा था। जबकि उपस्थित लोगों को जैसे ही पता चला कि यह शख्स मुल्ला नसरुद्दीन है, वैसे ही वहां लोगों में उत्साह छा गया। मुल्ला नसरुद्दीन जिंदाबाद, गरीबों का सहारा, मुल्ला नसरुद्दीन। गुलजान भी अपना चेहरा नकाब में छिपाए खुदा से दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, अपने इस नेक बंदे को मेरी बाकी उम्र दे दे। उसका बाप नयाज कुम्हार भी कुछ ऐसी ही दुआएं मांग रहा था। जाफर रोता बिलखता अमीर की अदालत की ओर जा रहा था। बदहवासी और पागलपन में वह अपने सिर के बाल नोच रहा था। लोगों की बुलंद आवाजें पिघलते शीशे की भांति उसके कानों से टकरा रही थीं। हमारा प्यारा मुल्ला नसरुद्दीन, सबका दुलारा मुल्ला नसरुद्दीन। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 दिन का चैन और रात की नींद हरा। इसी प्रकार थोड़े से दिन वक्त के गर्भ में फिसल गए। इसी बीच मुल्ला नसरुद्दीन की भड़काऊ हरकतों के कारण अमीर के खजाने को बड़ा भारी नुकसान पहुंचा। शाही खाने को इतना अधिक घाटा हुआ था कि उसे सरलता से पूरा नहीं किया जा सकता। इस बार खैरात आदि से जितना धन प्राप्त हुआ था, पिछले वर्षों की अपेक्षा यह 10वां हिस्सा भी नहीं था। मजार पर जो घटना घटी थी, उसकी सूचना पूरे मुल्क में फैल चुकी थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने लोगों के दिमाग में उन्मुक्त विचारों के ऐसे बीज बो दिए थे, जिसके दुष्परिणाम अब सामने आ रहे थे। 3 गांवों की रयत ने मस्जिदों के निर्माण के लिए चंदा देना बंद कर दिया था। चौथे गांव से मस्जिद के मुल्ला को बेरहमी से मारकर भगा दिया गया था। इन सब चातों को सोच समझकर अमीर बुरी तरह पगला गया था। उसने तत्काल वजीरे आजम को दरबार में तलब किया। हुक्म हुआ छोटे बड़े सभी अधिकारी दरबार में हाजिर हों। सभी दरबारी और छोटे बड़े अधिकारी दरबार में आकर उपस्थित हो गए। अमीर का आगमन अभी दरबार में नहीं हुआ था। सभी दरबारी गुमसुम से बैठे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अमीर ने ऐसे आनन फानन दरबार क्यों लगाया। तभी विचारों की उधेड़बुन में खोए, माथे पर सिलवटे लिए भारी कदमों से जैसे ही अमीर दरबार में पधारे, सभी उनके सम्मान में उठकर खड़े हुए, फिर उनके सिर घुटनों तक झुक गए। अमीर सीधे अपने तख्त पर जाकर बैठ गया और दरबारियों को भी अपना अपना स्थान ग्रहण करने की आज्ञा दी। सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठकर अमीर की ओर देखने लगे। सभी इस अंदेशे से सहमे हुए थे कि न जाने अमीर का कहर किस पर टूट पड़े। चंवर डुलाने वाला व हुक्का बरदार अपनी अपनी सेवाएं देने के लिए तैनात हो चुके थे। चापलूस शायर व आमिल यथास्थान खड़े थे, लेकिन अमीर की गंभीर मुखमुद्रा और परेशानी पर पड़े बल देखकर सब खामोश थे। किसी के मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहा था। एकाएक अमीर की धीमी मगर धीर गंभीर आवाज वहां गूंजी, हम पूछते हैं कि बुखारा पर किसकी हुकूमत है, हमारी या उस काफिर मुल्ला नसरुद्दीन की। बोलते बोलते अचानक अमीर की आवाज भर्रा गई, बोलो, जवाब दो, हम आप लोगों का जवाब जानना चाहते हैं। यह सुनते ही सारे दरबारी थर थर कांपने लगे। मंत्री एक दूसरे को कोहनी मार रहे थे। वह हमारे खिलाफ जनता को भड़का रहा है। धीरे धीरे अमीर की आवाज तेज होती जा रही थी, हमारे शाही खजाने को जबरदस्त घाटा पहुंच रहा है। उसने मुल्क की शांति भंग कर रखी है। हमारे दिन का चैन और रात की नींद उस कमबख्त ने छीन ली है। उस पाजी मुल्ला नसरुद्दीन को, जिसने पूरे मुल्क में कहर बर्पा किया हुआ है, कैसे ठिकाने लगाया जाए? यह जवाब हम तुम लोगों से मांगते हैं। ए इंसाफ पसंद अमीर, बेशक उस दुष्ट को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी रूह तक कांप उठे। लगभग सारा दरबार एक साथ बोल उठा। हम पूछते हैं कि अभी तक वह पकड़ा क्यों नहीं गया? इस बार अमीर की क्रोध भरी गुर्राहट सुनाई दी, अब तक उसकी गर्दन कलम क्यों न हो सकी?
क्या वह नाचीज और बुजदिल कीड़ा इतना ताकतवर हो चुका है कि तुम सब मिलकर भी उसे मसल नहीं सकते? उसके गुनाहों की सजा दिलाना क्या तुम्हारा काम नहीं? क्या तुम लोगों को हथियार बोझ लगते हैं? क्या तुम सबके सब नामर्द हो? मुझसे नजरें मिलाओ बख्तियार। जमीन मत कुरेदो। अमीर ने सीधे ही वजीरे आजम बख्तियार को निशाना बनाया। बख्तियार ने उठकर अमीर के सम्मान में सिर झुकाया, फिर बड़े ही अदब से बोला, ऐ मेरे अजीज अमीर, आप तो इस गुलाम की खिदमतों से खुद ही भली भांति परिचित हैं। जिस समय आपने इस गुलाम को वजीरे आजम का रुतबा बख्शा था, शाही खजाने को भारी लाभ हुआ था। मैंने सरकारी नौकरी पाने पर तथा दूसरी प्रत्येक चीजों पर कर लगाकर खजाना भरा था। मैंने छोटे सिपाहियों व कर्मचारियों के वेतन आधे कर दिए और उनके खाने पीने का खर्चा भी रियाया पर डाल दिया। तुम्हारी इन खिदमतों का जिक्र मैं पहले भी कई बार सुन चुका हूँ। अमीर गुर्राया, बार बार मैं यह बकवास नहीं सुनना चाहता। मुझे तो सिर्फ इतना बताओ कि मुल्ला नसरुद्दीन को कैसे पकड़ा जाए। हुजूर, इस बार बख्तियार ने कुछ अतिरिक्त हिम्मत बटोर कर कहा, अपराधियों को पकड़ना प्रधानमंत्री के फर्ज में शरीक नहीं है। हमारे राज्य में यह उत्तरदायित्व अरसला बेग साहब को सौंपा गया है, जो कि महल के पहरेदारों व सेना के सबसे बड़े अधिकारी हैं। बख्तियार ने बड़ी सफाई से अपनी बला अरसला बेग के सिर पर डाल दी थी। अमीर फौरन अरसला बेग की ओर पलटे। हाँ बोलो अरसला बेग, तुम क्या कहते हो? जहां पना, इस गुलाम की खिदमतें आपको बखूबी मालूम हैं। मैंने कई बार जान की बाजी लगाकर मुल्क की हिफाजत की है। बेहतरीन किस्म के जासूसों को मैंने प्रशिक्षण दिया है। खामोश गुस्ताख, अमीर हलक फाड़कर चिल्लाया, कहाँ हैं तुम्हारे वो जासूस? मुल्ला नसरुद्दीन को क्यों नहीं पकड़ा उन जासूसों ने? जितना तुम लोग अपनी खूबियां बताना जानते हो, उतना ही अपनी कमियों पर भी ध्यान देना सीखो। तुमने कभी सोचा है वह कौन सी कमी है मुझ में कि मुल्ला नसरुद्दीन जैसे एक नाचीज कीड़े को भी हम लोग नहीं कुचल सके, बल्कि उसने ही हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। बहुत शर्मिंदा हूं कि वह बार बार हमें मेरे आका, मैं खुद इस बात पर बहुत चकमा देकर निकल जाता है। मैं समझता हूं कि लेनी चाहिए अब हमें आमिलों की सलाह, कसम मेरे बुजुर्गों की। तुम लोगों को तो चौराहे पर सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। अमीर ने क्रोध में आकर हुक्का बरदार को एक थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद आमिल की ओर पलटे। उसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि वह 2 बार अपनी कमर में लपेट ले। कहिए आमिल साहब, इस मुश्किल को कैसे आसान किया जाए? वह उठा और दुआ की, फिर अपनी दाढ़ी का किनारा अपनी उंगलियों में लपेटकर बोला, हुजूर, कुछ ऐसा किया जाए कि उसके जिस्म में लहू का एक भी कतरा बाकी न रहे। दूसरे आमिल ने कहा कि उसे फांसी पर लटका दिया जाए। आमिलों के ऐसे बेतुके उत्तर सुनकर अमीर का खून खौलने लगा और वह गरजकर बोला, जाहिलों, बदमाशों, अब क्या हमें इतनी भी अक्ल नहीं कि किसी व्यक्ति का सिर काट लेने या फांसी देने से वह जिंदा नहीं बच सकता? हमने पूछा है कि उसे पकड़ा किस तरह जाए, इस बारे में आप लोग कुछ क्यों नहीं बोलते? इस बाबत किसी ने एक अल्फाज भी नहीं बोला, बल्कि सब अपनी अपनी हाँक रहे हैं। एक बात आप सब लोग कान खोलकर सुन लें, यहाँ मौजूद अधिकारियों को वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि मुल्ला नसरुद्दीन पकड़ा नहीं जाता। हम ये भी ऐलान करते हैं कि जो उसे पकड़वाएगा उसे 3000 तंकों का इनाम दिया जाएगा। तुम लोगों की बेवकूफ़ी, काहिली व लापरवाही से खिन्न होकर हमने बगदाद से एक नया आलिम बुलवाया है जिसका नाम मौलाना हुसैन है। अभी तक वह अमीरुल मोमनान बगदाद के खलीफा की नौकरी में था। कहकर वह एकाएक इतना उत्तेजित हो गया कि सिपाहियों से मुखातिब होकर बोला, इन सबको यहाँ से भगा दिया जाए। यह आदेश मिलते ही सिपाहियों ने दरबारियों को बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया। बैठलाए हुए से दरबारियों पर सिपाही बुरी तरह टूट पड़े। उनके रुतबे या इज्जत का ध्यान किए बिना ही उन्होंने सबको खदेड़कर
दरबार से बाहर कर दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और यह वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें। चार दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बेगम के साथ अपने पुश्तैनी मकान में रहता था। मकान बहुत पुराना था और जीर्ण अवस्था में पहुंच चुका था। बरसात के दिन थे। आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बुजुर्गों का अनुमान था कि कभी भी घनघोर वर्षा हो सकती है। बारिश के दिनों में मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी परेशान रहा करती थी। छत से रिसाव होता रहता था। घर की चीजें बारिश के पानी से गीली होकर खराब होने लगती थीं। वह हर बरसात में मुल्ला नसीरुद्दीन को मकान की मरम्मत कराने के लिए कहती, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन की कमाई इतनी नहीं थी कि वह अपने मकान की मरम्मत करा सके। इधर छत के रिसाव को लेकर मुल्ला और उसकी पत्नी के बीच रोज चकचक हो रही थी। जितनी जोर से वर्षा होती उतनी जोर से मुल्ला की पत्नी चीखती चिल्लाती। आज सुबह साइबान में उसका पाँव फिसल गया, तब उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को खपती और निठल्ला कहकर कोसा। मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए खपती और निठल्ला संबोधन असह्य हो गया और वह बारिश की परवाह किए बगैर अपने घर से बाहर निकल गया। बहुत देर तक मुल्ला नसीरुद्दीन गांव की गलियों में बेचैन सा घूमता रहा। गांव के एक कोने में उसने एक मकान बनता देखा तो यह जानने के लिए उत्सुक हो उठा कि आखिर एक मकान बनाने के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। वह मन ही मन कुछ सोचता हुआ निर्माण स्थल के पास चला आया। उस समय भी हल्की बारिश हो रही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन पानी से तरबतर हो रहा था। मुल्ला निर्माणाधीन मकान के अहाते में घुस आया और छज्जे के नीचे आकर खड़ा हो गया, मानो वह पानी से बचने के लिए वहां आ गया हो। थोड़ी देर के बाद उसे पीछे से किसी ने टोका, तुम मुल्ला नसीरुद्दीन हो न? मुल्ला नसीरुद्दीन पीछे से आई आवाज सुनकर बैंक गया और पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों के सामने एक संभ्रांत वृद्ध मुस्कुराता हुआ खड़ा था। उसकी सफेद शफ्फाफ दाढ़ी में अजीब सी चमक थी। बाल भी सफेद थे और भौहें भी सफेद थीं। वह चमकीला सफेद रेशमी लिबास पहने हुए था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गौर किया तो उसे उस वृद्ध की मुस्कान जानी पहचानी लगी। ज़ेहन पर जोर देने पर उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, अरे आप कलीमुल्लाह चाचा। बूढ़े ने हंसते हुए हाँ की मुद्रा में गर्दन हिलाई और अपनी बाहें फैला दी। मुल्ला नसीरुद्दीन भी दौड़कर उस वृद्ध से लिपट गया। यह इत्तफाक मुल्ला नसीरुद्दीन और कलीमुल्लाह दोनों के लिए सुखद था। कलीमुल्लाह उसके पिता के मित्र थे। जिस साल उसके पिता का निधन हुआ था उसी साल कलीमुल्लाह अपने बेटे के पास अरब चले गए थे। उनका इकलौता बेटा अरब में जाकर बस गया था और वहीं लकड़ियों के कारोबार में लगा हुआ था। कलीमुल्लाह के साथ उनकी बेगम भी अरब चली गई थीं। इस गांव में उनकी इफरात संपत्ति लावारिश पड़ी थी। 3 साल पहले कहीं से मुल्ला नसीरुद्दीन को खबर मिली कि कलीमुल्लाह चाचा की बेगम का निधन हो गया है। उस दिन वह बहुत उदास हो गया था। वह कलीमुल्लाह साहब की बेगम को चाची जान कहा करता था। वे उसको बहुत प्यार करती थी। अपने बेटे और उसमें वे कोई फर्क नहीं करती थीं। लेकिन कलीमुल्लाह चाचा कब आए और यहाँ क्या कर रहे हैं, इसके बारे में वह कुछ नहीं जानता था। कलीमुल्लाह उसे बाहों के घेरे में लिए उसका ललाट चूम रहे थे। अपनी तलहथियों में उसके चेहरे को समोकर कलीमुल्लाह ने कहा, खुदा का लाख लाख शुक्र है बेटे कि उसने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। तुमसे मुलाकात करने की ख्वाहिश थी मगर आते ही अपने 3 मकानों को दुरुस्त कराने में लग गया। रहने वाला कोई नहीं, मगर क्या करूं, बाप दादाओं की अर्जित संपत्ति को बर्बाद होता भी तो नहीं देख सकता। और यह काम ऐसा है कि अपनी नजर के सामने कराई जाए तो उसकी बात ही कुछ और होती है। अब इसी मकान को देखो, 3 महीने में बनकर तैयार हो गया। बस रंगरोगन का काम बचा है। आज बारिश नहीं हो रही होती तो आज ही रंगरोगन का काम हो जाता। एक साथ 25-30 मजदूर खट रहे हैं।
सारी सामग्री मौजूद है। अब जिस दिन बारिश थमेगी उस दिन यह काम भी पूरा हो जाएगा। मैं रहूंगा तो वहीं, अपनी पुरानी हवेली में। यह मकान खाली पड़ा रहेगा। कभी कोई आगंतुक आ गया तो उसे यहां ठहरा दिया करूंगा। कलीमुल्लाह बोल रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन उनकी बाहों में लिपटा उनकी बातें सुन रहा था। उसे अपने अब्बू की याद आ रही थी। तभी कलीमुल्लाह ने पूछा, अच्छा बेटे, मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ परेशान से भी दिख रहे हो। बताओ क्या बात है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने मासूमियत से अपनी बेगम की नाराजगी और पुश्तैनी मकान की बदहाली का जिक्र करते हुए कहा, जब बेगम का बोलना बंद नहीं हुआ तब सुकून के लिए मैं खुद निकल गया और बेख्याली में चलता रहा। जब इस नए मकान पर मेरी नजर पड़ी तो मैं यहाँ के मिस्त्री से यह जानने के ख्याल से अहाते में आ गया कि एक साधारण मकान बनाने में कितना खर्चा आएगा। कलीमुल्लाह हैरत से मुल्ला नसीरुद्दीन को देखने लगे। कितना मासूम और ईमानदार शख्स है। इस जमाने में ऐसे भी शख्स हो सकते हैं, इसका ख्याल तो कभी तसव्वुर में भी नहीं आया। उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, बेटा, तुम्हें खुदा ने मेरे पास भेजा है। तुम्हारे आने से पहले मैं यही सोच रहा था कि इस घर में रहेगा कौन। बेटा अरब में बस गया है। इसी साल मैं 88 वर्ष का हुआ हूँ। पकी हड्डी है, न जाने कब टपक जाए। तू इस मकान की चाबी अपने साथ लेता जा और अपना सामान लाकर यहाँ रहना शुरू कर दे। मैं जब तक यहाँ हूँ तुम्हारे पास आता जाता रहूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जब आनाकानी शुरू की तो कलीमुल्लाह ने उसे डांट दिया। इस डांट में अपनापन था, प्यार था, लगाव था। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने कुछ भी नहीं कहा, बस चाबी ले ली। कलीमुल्लाह ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा, मैं किसी भी सूरत में मकान के भीतरी भाग में आज ही रंगरोगन करवा दूंगा। बाहरी भाग के लिए बस हमें बारिश रुकने का इंतजार करना होगा। तुम जिस वक्त चाहो अपना सामान लाकर यहाँ रहना शुरू कर दो। मुल्ला नसीरुद्दीन खुशी खुशी अपने घर गया। बेगम गुस्से में बिस्तर पर पड़ी थी। उसे गीले कपड़ों में देखकर चिढ़कर बोली, कर आए मटरगश्ती। यहाँ एक मुफ्त की लौंडी पड़ी हूँ मैं, तुम कपड़े चिथाड़ कर लाओ और मैं उनकी सफाई करती रहूं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बेगम की बात का जवाब नहीं दिया। अपने कपड़े उतारकर उन्हें खुद खंगालकर अलगनी पर फैला आया। तहमद लपेटकर कमरे में बेतरतीब पड़े कपड़ों को तरतीब देकर उसकी गठरिया बनाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन की इन हरकतों को उसकी बेगम कुछ देर तो हैरत से देखती रही, फिर उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने रुआसे स्वर में पूछा, आखिर तुम कर क्या रहे हो? मुल्ला नसीरुद्दीन ने बहुत शांत लहजे में कहा, अपने नए घर में जाने की तैयारी। अपना नया घर? हैरत में पड़ी बेगम ने मुल्ला से पूछा, मानो उसने जो सुना हो उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा हो। हाँ बेगम, अपना नया घर? इस बार मुल्ला नसीरुद्दीन की आवाज में शोखी थी। उसने कलीमुल्लाह चाचा से मुलाकात का सारा वाकया अपनी बेगम को कह सुनाया और अपनी जेब से मकान की चाबी निकालकर दिखाई। अब बेगम के पास संदेह करने का कोई कारण नहीं रहा। दोनों मियां बीवी लग गए घर का असबाब जुटाने में। पूरा दिन निकल गया, लेकिन घर का सारा सामान तरतीब के साथ सजा सवार कर बांध लिया गया। एक दो तश्तरियां बाहर रख ली गई भोजन करने के लिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बरसों बाद अपनी बेगम के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक देखी। घर का सामान बांधने का काम जब पूरा हो गया तब बेगम ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, वह घर कैसा है? कितना बड़ा है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसकर कहा, महल जैसा होता है वैसा है। चाचा ने हर कमरे में जरूरत के मुताबिक फर्नीचर भी लगवाए हैं। समझो कि अलग से कुछ भी नहीं लेना है। मैं तो उस घर को सजाकर रखूंगी, कल्पना में डूबती सी उसकी बेगम बोली। ठीक है, जैसे रखना है वैसे रखना।
मगर अभी यह सोचो कि सामान तो हमने बांध लिया है, आखिर यह सामान जाएगा कैसे? मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूछा। क्यों, सामान ले जाने में क्या दिक्कत है? बेगम ने पूछा। दिक्कत ही दिक्कत है बेगम, आखिर सामान ले जाने वाले को कुछ मजदूरी तो देनी पड़ेगी, जेब में तो एक धेला भी नहीं है। खैर, कल दिन साफ रहा, बारिश नहीं हुई, तब बाजार में जाकर किसी से कुछ काम मांग लूंगा। और इसके बाद दोनों मियां बीवी भोजन करके सो गए। मध्य रात्रि के बाद कुछ खटपट की आवाज से मुल्ला नसीरुद्दीन की नींद खुल गई। उसने बिस्तर पर पड़े पड़े देखा कि 4-5 आदमी घर में बांधकर रखे गए सामानों के गट्ठरों को उठाकर बाहर ले गए और उसी सड़क पर जाने लगे जिसके अंत में कलीमुल्लाह चाचा का वह निर्माणाधीन मकान था। चोर इत्मीनान से सिर पर गट्ठर उठाए तेज गति से बढ़े जा रहे थे। कुछ देर के बाद वह निर्माणाधीन मकान आ गया। तब मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुलंद आवाज में चोरों से कहा, हाँ तो भाइयों, अब ये गट्ठर बाईं तरफ वाले मकान में ले चलो। मुल्ला की आवाज सन्नाटे में गूंजी और चोर डर के मारे सड़क पर ही सामान पटककर वहां से भागने लगे। मुल्ला ने चीखकर कहा, अरे भागते क्यों हो, अपनी मजदूरी तो लेते जाओ। मगर चोर रुके नहीं, भागते ही रहे और मुल्ला की नजरों से ओझल हो गए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जेब से चाबी निकाली, घर का फाटक खोला और बारी बारी से सारे गट्ठर उठाकर घर में रखकर फिर मकान के फाटक पर ताला लगाया और अपने घर आ गया। सवेरा हो चला था। बेगम जग गई थी। मुल्ला को देखते ही उसने पूछा, कहाँ चले गए थे? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, सामान नए घर में रखने गया था, अब तुम भी चलो, वहीं हाथ मुंह धोना। बेगम आश्चर्य से मुल्ला नसीरुद्दीन को देखे जा रही थी। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। 5 जादूगर मुल्ला नसीरुद्दीन मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन जब बुखारा में था तब उसकी शोहरत बुलंदियों पर थी। बुखारा के अमीर लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की मोहब्बत पसंद करते थे। जब कभी किसी रईस के घर कोई दावत होती तो वहां से मुल्ला नसीरुद्दीन का बुलावा अवश्य आता। मुल्ला नसीरुद्दीन भी ऐसी दावतों में जाना पसंद करता था क्योंकि इससे कई तरह के लोगों से मिलना जुलना हो जाता था और आसपास घटित हो रही घटनाओं की जानकारी भी मिल जाती थी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को बुखारा के एक बड़े रईस ने अपने घर दावत पर बुलाया। रईस के घर उसके पोते ने जन्म लिया था। पोते के जन्म से रईस बहुत खुश था। उसने बड़ी शान से पोते के जन्म का जश्न मनाने का फैसला किया था। इसलिए दावत में हर तरह के पकवान का इंतजाम उसने किया था। इस व्यवस्था के साथ ही उसने इस दावत में बुखारा के सभी नामी गिरामी लोगों को बुलावा भेजा था तथा मुल्ला नसीरुद्दीन जैसे लोगों से खुद मिलकर गुजारिश कर आया था कि वह उसके घर दावत में जरूर आए। दावत के समय जब मुल्ला नसीरुद्दीन रईस के घर पहुंचा, उस समय तक रईस के लगभग सभी अतिथि वहां आ चुके थे। अतिथियों के बीच मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पतली लंबी दाढ़ी और अपनी नोकदार टोपी के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। लोग चैड्डियों में खड़े बातें कर रहे थे। रईस के आग्रह पर दावत आरंभ हुई। दावत के दौरान रईस ने अपनी दौलत का हर संभव प्रदर्शन किया था। सोने की थाली, चांदी के कटोरे, सोने के चम्मच का दावत के दौरान भरपूर उपयोग हुआ था। मुल्ला नसीरुद्दीन के आगे वाली पांत में भोजन करने के लिए एक नीली शेरवानी वाला आदमी बैठा हुआ था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने देखा कि उसने सोने का एक चम्मच, जिसके बेंट पर हीरे जड़े हुए थे, अपने बाएं हाथ से उठाया और इधर उधर देखते हुए उस चम्मच को चुपके से शेरवानी की बाईं जेब के हवाले कर दिया। यह काम उसने इतनी चालाकी से किया था कि उसकी इस हरकत का उसके पास बैठे लोगों को भी अंदाज नहीं लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस व्यक्ति पर अपनी निगाहें टिकाए रहा। जब पांत में बैठे लोगों का भोजन समाप्त हो गया, तब मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जगह से उठा और अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ बड़े ही नाटकीय ढंग से बोला, अजीज दोस्तों, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूँ।
कुछ दिन पहले मैं चीन के एक जादूगर का मेहमान था। मैंने जादूगर से कुछ रोचक और रोमांचक जादू सीखी है। खुशी के इस मौके पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अपना जादू दिखाऊं। लोगों को भला क्या एतराज हो सकता था। सबने एक स्वर से मुल्ला नसीरुद्दीन को जादू दिखाने के लिए कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी थाली से सोने का चम्मच निकाला और सबको दिखाते हुए कहा, दोस्तों देखो, मैंने यह चम्मच अपनी शेरवानी की बाईं जेब में रखी। अच्छा बताओ, चम्मच कहाँ है? सबने कहा, आपकी शेरवानी की बाईं जेब में। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तपाक से कहा, गलत। फिर उसने दावत देने वाले रईस से कहा, जनाब, आप जरा नीली शेरवानी वाले महाशय की शेरवानी की बाईं जेब में हाथ डालकर देखें। मुझे लगता है कि चम्मच वही है। रईस ने नीली शेरवानी वाले की बाईं जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में चम्मच आ गया। सबने मुल्ला नसीरुद्दीन की कला का स्वागत ताली बजाकर किया, लेकिन नीली शेरवानी वाला शख्स मुल्ला नसीरुद्दीन से आंखें भी नहीं मिला पाया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 6 जांबाज मुल्ला नसीरुद्दीन मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन बगदाद जा रहा था। रास्ते में वह एक सराय में रुका। सराय में कुछ अफीमची पहले से डेरा जमाए हुए थे। जब मुल्ला नसीरुद्दीन पर उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने उसे अपनी चैकड़ी में शामिल कर लिया। पहले तो उनके बीच सामान्य शिष्टाचार की बातें हुईं। फिर धीरे धीरे बातूनी अफीमचियों की बनाई। मुल्ला नसीरुद्दीन के पास उनकी बातें सुनने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। उन अफीमचियों में एक व्यक्ति सुल्तानी सेना का सिपाही था। उसने हाकना शुरू कर दिया है, दोस्तों, आज मैं तुम लोगों के बीच हूं। यह तुम लोगों के लिए किस्मत की बात है। जानते हो क्यों? इसलिए कि मैं एक ऐसा सिपाही हूं जिसकी वीरता की गूंज आज भी सुल्तानी सेना में बरकरार है। 5 साल पहले जो युद्ध हुआ था, उसकी चर्चा तुम लोगों ने सुनी होगी। उस युद्ध में मैं भी लड़ा था। एक दिन दुश्मनों के सैकड़ों सिपाहियों ने मुझे घेर लिया। मैं जरा भी नहीं डरा। अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर मैं दाएं बाएं, आगे पीछे चकर घिन्नी की तरह तलवार चलाता रहा और दुश्मनों की गर्दनें कटती रहीं। कचा छपाक खच। थोड़ी देर में ही दुश्मन सेना के सारे सिपाहियों की लाशें युद्धभूमि में बिछ गई। मुल्ला नसीरुद्दीन अब तक उस सिपाही की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। उस सिपाही के चुप होते ही मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मैंने भी एक बार दुश्मन सेना के सिपाही के दोनों पैर तलवार के एक ही प्रहार से उड़ा दिए थे। खचाक। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तलवार चलाने का अभिनय करते हुए कहा। अफीमचियों की तंद्रा अचानक टूटी और वे मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ अचरज भरी नजरों से देखने लगे। उनमें से एक ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, क्यों भाई, तुमने सिर क्यों छोड़ दिया? पैर क्यों काट दिए? इसमें कोई राज की बात है तो बताओ। राज की बात क्या खाक होगी? मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, अरे भाइयों, मैंने दुश्मन के दोनों पैर इसलिए काटे थे कि उसके सिर पहले ही धड़ से अलग किए जा चुके थे। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर सभी हंसने लगे। उनको हंसता छोड़कर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने कमरे में चला आया। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही कमेंट में जरूर बताएं। 4 और उस दिन मंत्रणा नहीं हुई। मुल्ला नसीरुद्दीन की नोकदार टोपी, लंबा चोगा, पतली लंबी दाढ़ी, चमकदार छोटी आंखें, तीखी नाक, मुस्कुराते होंठ और उसकी सागी मिलजुल कर उसके व्यक्तित्व को मुग्धकारी बना देते थे। एक बार मुल्ला एक गांव से गुजर रहा था। जब वह उस गांव के मध्य में पहुंचा तो देखा, ग्रामीणों ने सूरजमुखी के फूलों की खेती कर रखी है। गांव के मध्य से होकर गुजरने वाली नदी के दोनों किनारों पर दूर तक खेतों का सिलसिला था, जिसमें सूरजमुखी के पीले दमकते फूलों की फसल लहलहा रही थी। फूलों के इस मनोरम क्षण ने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने आकर्षण की डोर में बांध सा लिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने फैसला किया कि वह इस गांव में कुछ दिन रहेगा और सूरजमुखी के फूलों के सौंदर्य को निहारा करेगा।
मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस गांव की मस्जिद में जाकर अपना डेरा जमा लिया। नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग मस्जिद में आए और मस्जिद में मुल्ला को देखा, तब उन्होंने मान लिया कि मुल्ला कोई पहुंचा हुआ इंसान है। गांव में चर्चा होते देर नहीं लगी कि मस्जिद में खुदा का एक ऐसा बंदा रह रहा है जिसके चेहरे पर ऐसा जलाल है जिस पर निगाहें नहीं ठहरती। बस यह समझ लो कि खुदा का नूर टपकता है उस शख्स के चेहरे से। हंसता है तो बिजलियां सी चमकने लगती हैं, बोलता है तो सरगम के स्वर निकलते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन इन बातों के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। रोज सुबह वह मस्जिद से निकल जाता और गांव के ऐसे हिस्से की ओर चला जाता जिधर भीड़भाड़ न हो। वहीं से घंटों सूरजमुखी के खेतों को निहारता रहता। एक दिन वह प्राकृतिक नजारों में खोया हुआ था कि पास से ही एक महिला की चीख सुनाई पड़ी। मुल्ला ने आवाज की दिशा में अपनी गर्दन मोड़ी। उसने देखा, पास की पगडंडी पर एक महिला खड़ी है। महिला की गोद में एक बच्चा है। महिला थर-थर कांप रही है, न आगे जा रही है न पीछे। मुल्ला ने उसके डर का कारण जानने के लिए आसपास नजर दौड़ाई तो देखा, महिला से कुछ दूरी पर ही एक बड़ा सा सांप फन काढ़े खड़ा है। क्षण भर में मुल्ला नसीरुद्दीन को सारा माजरा समझ में आ गया। उसने अपनी जगह से ही महिला को आवाज दी, डरो मत, बस अपनी जगह से हिलना नहीं, मैं अभी आया। बाज जैसी फुर्ती से मुल्ला नसीरुद्दीन उस पगडंडी तक पहुंचा और पलक झपकते ही सांप को दुम से पकड़कर एक झटके में दूर फेंक दिया। महिला सकते में थी। उसे मुल्ला नसीरुद्दीन देवदूत सा लगा। वह उसका धन्यवाद करती हुई वहां से चली गई। दूसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन गांव के सीमांत की पहाड़ियों की ओर निकल गया। उस दिन एक चरवाहा पहाड़ी से लुढ़क गया और वह सीधे खाई में गिरने ही जा रहा था कि अचानक एक करिश्माई हाथ ने उसे थाम लिया। जब चरवाहा मौत के खौफ से आजाद हुआ तो उसने पाया कि मुल्ला नसीरुद्दीन उसके शरीर पर लगे खरोंचों को सहला रहा है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसको सचेत होते देखकर कहा, ऊंचाई पर चलने वाले को निचाई की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन गांव की तरफ लौट गया। तीसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन मछलियों की जलक्रीड़ा देखने के इरादे से पहाड़ी नदी की ओर चला गया। नदी के पास पहुंचकर उसने अपने लिए बैठने की अच्छी सी जगह तलाशी, जहां से वह पहाड़ी नदी की छिछली तेज धारा में कल्लोल करती नन्ही मछलियों के झुंड को देख सकता था। वह ऐसी जगह पर बैठा था जहां से 10 कदम की दूरी पर ही एक खड्ड जैसी संरचना थी, जहां से यह छिछली पहाड़ी नदी झरने की तरह गिरती थी। मुल्ला नसीरुद्दीन झरने का मंजर तो नहीं देख सकता था, मगर पानी गिरने का शोर उसे सुनाई पड़ रहा था। नदी की पथरीली सतह के ऊपर बहता पारदर्शी पानी और उसमें धारा के उल्टी दिशा की ओर तैरने की जद्दोजहद करता मछलियों का झुंड उसके आकर्षण का केंद्र था। उसे लग रहा था कि मनुष्य का समाज भी वक्त के तेज सैलाब में इसी तरह अपनी मंजिल की चाह में धारा के विरुद्ध चलने की जद्दोजहद करता रहता है। किसी किसी को मंजिल मिल पाती है और बाकी वक्त के बहाव के आगे पस्त होकर नियति का शिकार बन जाते हैं। जैसे इस नदी की नियति है झरना बनकर गिर जाना। मछलियां भी जब धारा के विरुद्ध तैरने के प्रयास से थक जाएंगी तो इनकी भी नियति वही होगी जो नदी की है। नदी की धारा और मछलियों की जलक्रीड़ा में जीवन का फलसफा देखने में वह इतना मग्न था कि वह यह नहीं देख पाया कि उससे थोड़ी ही दूरी पर एक महिला नदी पार करते समय गिर पड़ी और नदी की तेज धारा में अपने को संभाल नहीं पाई, बहने लगी। महिला बहुत तेज स्वर में चीखी, बचाओ। महिला की चीख सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन की तंद्रा टूटी। उसने देखा कि एक महिला नदी के पानी में बही जा रही है। नदी का पानी इतना छिछला था कि उसमें किसी के डूबने की आशंका नहीं थी। मुल्ला नसीरुद्दीन सतर्कता से पानी में उतरा और 3-4 कदम चलकर महिला की सीध में खड़ा हो गया। महिला दूसरी बार चीखी, बचाओ, और मुल्ला नसीरुद्दीन ने झुककर महिला का हाथ पकड़ लिया। महिला पानी के तेज बहाव में बहते बहते अचानक ठहर गई।
उसने देखा मुल्ला नसीरुद्दीन उसे थामे खड़ा है। मुल्ला के सहारे महिला खड़ी हुई और मुल्ला नसीरुद्दीन को धन्यवाद कहते हुए अपने गंतव्य की तरफ बढ़ गई। इस पहाड़ी गांव के भोले भाले बाशिंदों के बीच चर्चा होने लगी। इस गांव के किसी भी आदमी पर जब कोई आफत आती है तब एक नोकदार टोपी वाला जवान अचानक प्रकट हो जाता है और आफत टल जाती है। 3 दिन 3 घटनाएं। तीनों घटनाओं में किसी की जान बचाने के लिए एक नोकदार टोपी वाला शख्स लोगों के सामने प्रकट होता है और संकट की घड़ी टल जाती है। गांव में जिधर देखिए उधर नोकदार टोपी वाले की चर्चा। तीसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने पानी में बहती हुई जिस स्त्री को बचाया था वह उस गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसने तो मुखिया से यह जाकर कहा कि वह पानी में बहते हुए झरने में गिरने ही वाली थी कि नोकदार टोपी वाले ने अपना हाथ इतना लंबा कर लिया कि मुझको पकड़ सके और ऐन वक्त पर उसने मुझे पकड़ लिया, नहीं तो मेरी हड्डी पसली एक हो चुकी होती। दूसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने पहाड़ी पर फिसले जिस चरवाहे को बचाया उसने चर्चा फैला दी कि पहाड़ी की चोटी पर खड़े एक नोकदार टोपी वाले ने वहीं खड़े खड़े हाथ बढ़ाकर बीच पहाड़ी से फिसलने पर मुझे लपक लिया। पहले दिन मुल्ला ने जिस महिला के आगे से एक सांप को हाथ से पकड़कर दूर फेंक दिया था उस सांप के बारे में उस गांव में ऐसी मान्यता थी कि वह सांप इतना विषैला है कि यदि किसी को छू भी ले तो उसका विष चढ़ जाता है। हंसने की बात तो दूर, उस महिला ने जगह जगह यह चर्चा फैला दी कि नोकदार टोपी वाले पर जहर का भी असर नहीं होता। और इस तरह अनचाहे अनजाने मुल्ला नसीरुद्दीन उर्फ नोकदार टोपी वाला उस गांव में एक सिद्ध पुरुष मान लिया गया। मुखिया को जब पता चला कि उसकी पत्नी के प्राणों की रक्षा करने वाला शख्स उसी के गांव की मस्जिद में रहता है तब उसने गांव वालों से पूछा, क्यों भाइयों, आप लोगों को पता है कि अपने गांव में एक सिद्ध महात्मा पधारे हुए हैं? उन्होंने गांव के कई लोगों की, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जान बचाई है। उन्हें काल के मुंह से बाहर निकाल लिया है। हाँ, शायद आप नोकदार टोपी वाले जनाब की बात कर रहे हैं। हाँ, वही। जब ऐसा सिद्ध और उपकारी पुरुष हमारे गांव में मौजूद है तब उसके प्रति हम लोगों का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। चलिए हम सब मिलकर उन्हें कुछ चढ़ावा चढ़ाएं। गांव वालों ने हामी भरी। गांव भर में चंदा एकत्रा कर मुखिया गांव के कुछ चुनिंदा लोगों के साथ शाम ढलने के बाद मस्जिद पहुंचा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस वक्त सोने की तैयारी में था। गांव वालों को आया देख मुल्ला नसीरुद्दीन उठकर बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है। ये लोग जमात बनाकर मस्जिद में मेरे पास क्यों आए हैं? क्या ये लोग मुझे मस्जिद से निकाल बाहर करना चाहते हैं? मगर मुल्ला के सामने जब मुखिया ने चढ़ावे की थैली रखी और कहा, हे सिद्ध पुरुष, हम ग्रामीणों की तरफ से यह छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए, तब मुल्ला के मन का भय दूर हुआ। उसने समझ लिया कि गांव के भोले भाले लोग उसे सिद्ध पुरुष समझ रहे हैं। मन से निश्चल मुल्ला नसीरुद्दीन ने तय किया कि वह इन लोगों के सामने अपनी हकीकत बयान करेगा ताकि उसे लोग आम इंसान ही समझें, सिद्ध पुरुष नहीं। इस निश्चय के बाद मुल्ला ने कहा, भाइयों, मुझे आप लोगों का मिलने आना बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम मुल्ला नसीरुद्दीन है। मैं बुखारा से आया हूं। आपका गांव मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ सूरजमुखी की खेती होती है और मुझे सूरजमुखी के फूल बहुत अच्छे लगते हैं। यही कारण है कि मैं आपके गांव में ठहर गया है। आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग मुझे सिद्ध महात्मा की श्रेणी में नहीं रखें। मैं आप लोगों जैसा ही इंसान हूं जिसे भूख लगती है, प्यास लगती है और जो अपनी भूख मिटाने के लिए आपकी तरह की काम करता है। इसलिए मुझे चढ़ावा या भेंट देने की भी आवश्यकता नहीं है। मगर मुखिया एवं अन्य ग्रामीणों ने मुल्ला नसीरुद्दीन की एक नहीं सुनी और भेंट स्वीकार करवाकर ही माने।
जब मुल्ला ने ग्रामीणों की भेंट स्वीकार कर ली तब मुखिया ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, कल चैपाल मैदान में शाम को गांव के सारे लोग जमा रहेंगे। यहां आकर हम लोग आपको वहां ले जाएंगे। हमारी गुजारिश है कि आप वहां आकर हम ग्रामीणों को जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करें। मुल्ला नसीरुद्दीन के बहुत आनाकानी करने पर भी ग्रामीण अपनी जिद पर अड़े रहे। अंततः मुल्ला नसीरुद्दीन ने चैपाल में आने की अपनी स्वीकृति दे दी। ग्रामीण खुश होकर मस्जिद से लौटे। दूसरे दिन नियत समय पर मुखिया सहित कुछ वरिष्ठ ग्रामीण आए और अपने साथ मुल्ला नसीरुद्दीन को ले गए। चैपाल मैदान में मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए एक मंच बनाया गया था जिस पर बैठकर मुल्ला उपदेश दे सके। ग्रामीणों में मुल्ला को सुनने का उत्साह था। उस उत्साह को देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा, ऐसे भले और भोले ग्रामीणों के सामने सिद्ध पुरुष की तरह बोलना कतई उचित नहीं होगा। मुखिया की घोषणा के कारण उसे मंच पर जाना पड़ा और जब उसे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया तब वह मंच पर खड़ा हो गया तथा ग्रामीणों से मुखातिब होते हुए उसने